ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नवरात्रि के 7वां दिन, यानी माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 आज का दिन नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ काल रात्रि को क्या हम भोग लगाएंगे, इस दिन किस मंत्र की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन सी कथा इस दिन हमें श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत जरूरी होता है और माँ को अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन आप गुड़ का भोग जरूर लगाएं। उनकी सवारी गधा है। दोस्तों, माँ को गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बने हुए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दिन लाल कपड़ा पहन करके और माँ की अगर हम पूजा आराधना करते हैं तो उसका अत्यंत फल हमें मिलता है। तो हमें इस दिन कोशिश करना चाहिए कि हम लाल कपड़ा ही पहनें। और दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप 1 माला, 3 माला, 5 माला कर सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। दोस्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अगर इस मंत्र का आप इस दिन जाप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दुख है, वह दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस दिन इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करने के लिए कहा। जब माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया और अपने भक्तों को उनके कष्ट से दूर किया और भक्त को उससे निकाला। तो दोस्तों, आइए कथा उनकी इस प्रकार से है। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन देवी काल रात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजयी दिलाने वाली हैं। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा काल रात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। दोस्तों, नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति काल रात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। दोस्तों, इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ व मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने हाथ ही तरह का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निर्भय रहो। दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए शुभ
कहलाई, अर्थात इनके भक्तों को किसी प्रकार का भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। दोस्तों, कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर के दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की कथा। अगर आप व्रत रखते हैं तब भी इस कथा को सुनना चाहिए। अगर किसी कारण से अगर आप व्रत नहीं रख सकते, आपकी शारीरिक स्थिति नहीं है या कोई भी अगर कारण है, तो आप इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, कथा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखना न भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।